हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन गार्डनिंग चैनल पर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, सर्दियों का मौसम अब शुरू होने ही वाला है और सर्दियों में साइट्रस प्लांट्स यानी ऑरेंज, मौसम्बी, माल्टा, पोमेलो, कीनो ये पौधे थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं और ठंड के कारण ये पौधे मर भी सकते हैं। इसीलिए इस समय पर अपने पौधों में कुछ खास केयर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि अपना पौधा कुछ इसी तरीके से हेल्दी तरीके से ग्रो करे और ठंड खत्म होने के बाद अपने पौधे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हमें देखने को मिले। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, राइट लोकेशन। सर्दियों में साइट्रस प्लांट्स को सही जगह पर ग्रो करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्दियों में अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे को मिले। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा फिर तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इससे कम सनलाइट आपके पौधे को ना मिले। अगर सर्दियों के टाइम पे आपके पौधे को ठीक से सनलाइट नहीं मिलेगा तो आपके पौधे में बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि पेस्ट का अटैक, डिजीज, डाईवैक ये सब आ सकता है। इसीलिए आप लोकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें और कोशिश करें दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे को मिले, तभी आपके पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा और सर्दियाँ खत्म होने के बाद आपके पौधे में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगा। नंबर 2, माल्चिंग। ज़्यादा ठंड से पौधे को स्पेशली छोटे पौधों को बचाने के लिए माल्चिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। माल्चिंग करने से पौधे का जो मिट्टी होता है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, जिससे रूट्स भी डैमेज नहीं होते और पौधे का ग्रोथ नहीं रुकता। स्पेशली छोटे पौधों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ठंड से पौधे को बचाने का। माल्चिंग करने के लिए आप सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माल्चिंग करने के लिए आप बस सूखे हुए पत्तों को कुछ इस तरीके से मिट्टी के ऊपर छिड़क दीजिए और एक लेयर बना दीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, माल्चिंग आप पौधे का जो ट्रंक होगा उससे थोड़ा दूर करें, ताकि अगर ये माल्चिंग गीला रहेगा तो भी ट्रंक में कोई फंगस नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से आप पौधे की मिट्टी के ऊपर माल्च कर सकते हैं। इससे पौधे का रूट्स काफ़ी अच्छी तरीके से सेफ रहेगा। इस तरीके से माल्चिंग करने से आपके पौधे का जो मिट्टी होगा वो भी जल्दी नहीं सूखेगा, इसीलिए आपको बार बार पानी देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पौधे में माल्चिंग करने के बाद आप बस एक चीज़ का ध्यान रखें, आप कभी भी माल्चिंग को देख के ही पौधे में पानी ना दें। पौधे में पानी देने से पहले आप माल्चिंग को थोड़ा सा हटाएं और देखें मिट्टी गीला है या फिर नहीं। अगर मिट्टी गीला होगा तो आप आपके पौधे में पानी ना दें। अगर मिट्टी सूखा हुआ दिखे तो आप आपके पौधे में भरपूर पानी देके पूरे मिट्टी को ही गीला कर दें। इस तरीके से आप हमेशा पौधे में पानी देने से पहले माल्चिंग को चेक कीजिए। नंबर 3, वाटरिंग। आप बात करते हैं पौधे में सर्दियों में किस तरीके से पानी देना है इसके बारे में। सबसे पहले ही सर्दियों में पौधे को काफ़ी कम पानी का ज़रूरत पड़ता है और पौधे का मिट्टी भी जल्दी नहीं सूखता, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हमेशा पानी देने से पहले पौधे की मिट्टी को चेक कीजिए, मिट्टी गीला है या फिर सूख गया है। अगर आप नोटिस करें आपके पौधे का मिट्टी कुछ इसी तरीके से गीला है तो आप बिल्कुल भी आपके पौधे में पानी ना दें। अगर आप नोटिस करें ये ऊपर वाला मिट्टी बिल्कुल सूख चुका है, उसके बाद ही अपने पौधे में भरपूर पानी दे दें। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप सर्दियों में आपके पौधे में ज़्यादा पानी देंगे तो पौधे का रूट्स खराब हो जाएगा, इससे आपका पौधा भी मर जाएगा। इसीलिए आप बहुत ही सोच समझ कर सर्दियों में आपके पौधे में पानी दीजिए और गलती से भी ओवर वाटरिंग ना करें। नंबर 4, पेस्ट कंट्रोल। सर्दियों का मौसम हो या फिर गर्मियाँ, जब भी साइट्रस प्लांट्स में नए पत्ते निकलते हैं तब उनके ऊपर कई सारे कीड़ों का अटैक होता है। जैसे कि आप इस छोटे से अंडे को देख ही सकते हैं। इससे कुछ ही दिनों में कैटरपिलर निकलेगा और ये सभी पत्तियों को खा लेगा। इसीलिए अगर आप नोटिस करें आपके पौधे में नए पत्ते निकल रहे हैं तो आप तुरंत ही आपके पौधे में कोई अच्छा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप यहाँ पर प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन के पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा अगर आपके पास बस 1-2 ही पौधा है तो आप पौधे के नए पत्ते निकलने के बाद पौधे को थोड़ा सा नोटिस करें। अगर आप देखें कि पौधे के ऊपर
कुछ इस तरीके का गोल सा कुछ लगा हुआ है तो आप उसको तुरंत हटा दें। यही है तितली का अंडा। इससे एक कैटरपिलर निकलेगा और आपके पौधे को खराब कर देगा। इस तरीके से आप सर्दियों में जरूर आपके पौधे को पेस्ट से बचाइए। नंबर 5, फर्टिलाइजर। आप बात करते हैं खाद के बारे में। अगर आपने अक्टूबर के महीने में आपके पौधे में मिक्स फर्टिलाइजर दिया है तो आपको अभी और कोई खाद इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। सर्दियों में अपना पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और डोरमेंसी में जाने के बाद पौधा बिल्कुल भी खाद नहीं लेता। अगर हम फिर भी अपने पौधे में खाद देते रहे तो पौधे का रूट्स सड़ जाएगा और अल्टीमेटली अपना पौधा भी मर जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें, कभी भी आप सर्दियों में ज्यादा खाद आपके पौधे में ना दें। अब अगर हम बात करें, अगर आपने अक्टूबर के महीने में आपके पौधे में कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस समय बस थोड़ा सा कंपोस्ट आपके पौधे में दे सकते हैं। अगर आपने आपका पौधा कुछ इस तरीके से फिश बॉक्स में लगा रखा है या फिर हाफ ड्रम में लगा रखा है तो आप 3 से 4 मुट्ठी कंपोस्ट आपके पौधे में दे सकते हैं। और अगर आपने आपके पौधे को छोटे पॉट में लगा रखा है जैसे कि 10 इंच या फिर 12 इंच तो आप बस 2 मुट्ठी कंपोस्ट आपके पौधे में दीजिए। इससे ज्यादा खाद आप कभी भी विंटर में आपके पौधे में इस्तेमाल ना करें। जब डोरमेंसी खत्म होकर पौधे का नया ग्रोथ फिर से शुरू होगा तब हम फिर से फर्टिलाइजर देना भी अपने पौधे में शुरू करेंगे। नंबर 6, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट। अगर आपके एरिया में फ्रॉस्ट आता है तो आप आपके पौधे को थोड़ा सा ज्यादा केयर कीजिए। अगर आपके पौधे के ऊपर फ्रॉस्ट गिरेगा तो आपके पौधे के पत्ते जल के पौधा मर भी सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, फ्रॉस्ट आपके पौधे में कभी भी डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप फ्रॉस्ट क्लॉथ या फिर कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पौधे के ऊपर उसे लगा सकते हैं। इससे डायरेक्टली आपके पौधे के ऊपर फ्रॉस्ट नहीं गिरेगा और आपका पौधा थोड़ा सा सेफ रहेगा। और अगर आपका पौधा छोटा है तो आप रात के समय आपके पौधे को कमरे के अंदर भी रख सकते हैं। इससे भी आपका पौधा सेफ रहेगा। नंबर 7, प्रूनिंग। सर्दियों के समय आप गलती से भी आपके पौधे में हार्ड प्रूनिंग ना करें। सर्दियों के समय अगर हम पौधे में हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो पौधे में डाईबैक शुरू हो जाता है और जिससे आपका पौधा मर भी सकता है। इसीलिए आप चाहे तो छोटा मोटा प्रूनिंग यानी सॉफ्ट प्रूनिंग आपके पौधे में कर सकते हैं। जैसे कि कोई ब्रांच अगर काफी लंबा हो जाए उसको छोटा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पौधे का कोई ब्रांच सूख जाए तो आप उस ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि इन ब्रांचेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम काट के पौधे से अलग कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी आपके पौधे में हार्ड प्रूनिंग ना करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल और इफेक्टिव टिप्स जो सर्दियों में आपके साइट्रस प्लांट्स को सेव कर सकता है। अगर आपके पास और भी कोई टिप हो तो कमेंट में बताना ना भूले ताकि सबको मदद मिले। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।